ये किस दिन पूरी टीम को कूट के आएगा तुम देख लेना। जितना एग्रेशन इस लड़के के अंदर भरा हुआ है, सारे के सारे जज बन गए हैं और इस बच्चे के पीछे पड़ गए हैं। ए रुक जाओ, तुम तो बहुत भोले और शरीफ हो। उधर लड़कियों ने वही किया है जो करना चाहिए था, इधर पाकिस्तान की लड़कियों ने भी वही किया है जो उनको करना चाहिए था, क्योंकि उनको आता ही वो है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। रोहित शर्मा को लेके भी बहुत बड़ी एक खबर है, याद दिला देना, बस आखिरी में बात करूंगा रोहित शर्मा की। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। देखो, इंडिया ए का मैच था, श्रीलंका के साथ ये मैच चल रहा था भाई लोगों। ये मैच वैसे तो याद नहीं रखा जाता उतना, अगर चुपचाप इंडिया जीत जाती तो। बेसिकली इसमें जो हीरो हैं वही इसमें जीरो बन गए बाद में, लेकिन बीच में एंट्री मार दी वैभव सूर्यवंशी ने। अब लोग कह रहे हैं, जो मदरनीय टाइप के लोग हैं, वो पता क्या कह रहे हैं भाई, चिंटू अपने चमन लॉजिक वाले कह रहे हैं, नहीं नहीं इतना तो बनता है एग्रेशन। विराट कोहली ने सिर पे हाथ, कंधे पे हाथ जो रख रखा है वैभव सूर्यवंशी के। भाई देखो, बात ये है, बच्चा है यार, अभी सीखेगा थोड़ा सा, बल्लेबाजी अच्छी करता है, बढ़िया टैलेंट है। अब सोशल मीडिया का इतना दबाव, इतना प्रेशर उस बच्चे पे पड़ जाएगा, जो आता है वो भी ना भूल जाए कहीं। बड़ी मुश्किल से यार उसके पप्पा ने इतनी बढ़िया तैयारी करवाई है उसकी। कोई बात नहीं, थोड़ा खींच देंगे इस मामले में भी कि भाई थोड़ा सा मतलब कायदे में रहना उस तरीके से। तो भाई ये थोड़ा सा लफड़ा हो गया, यहाँ पे लड़ाई हो गई बेसिकली। वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश भाई सुपर ओवर में आए थे बल्लेबाजी करने। एक तो इंडिया ए की टीम को पता नहीं क्या हो जाता है सुपर ओवर में, कुछ भी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तिलक वर्मा में तो मैं बाद में आऊँगा, उस भाई का तो अलग ही किस्सा है। तो भाई अजीब अजीब हरकतें करते हैं हम, कभी स्ट्राइक नहीं देते हैं उस बंदे को जिसको देनी चाहिए है। सूर्यांश भी उतना खास नहीं कर पाया सुपर ओवर में। पहले बहुत अच्छा किया उस लड़के ने, बॉलिंग भी, बल्लेबाजी भी, सब कुछ ठीक किया। तो भाई इंडिया मैच हार गई थी। तो इंडिया मैच हारने के बाद वापस अपना ये लड़के लोग जा रहे थे, मतलब उस तरीके से। आउट तो कोई हुआ नहीं था हमारा। तो भाई पता नहीं क्या हो गया, पीछे से किसने क्या कह दिया, तो ये इधर से निकल रहा था, ये अपना छुटकू इधर से निकल रहा था वैभव सूर्यवंशी। अब भाई देखो, उसको गुस्सा तो था कि मेरे होते हुए इंडिया मैच हार गई और मैं नॉट आउट हूँ, मैं फिर भी इंडिया हार गई। तो इसी चीज़ का गुस्सा करते हुए हुआ क्या कि वो पास चला गया। ये जो था ना, ये हाँ ये इसको देखो भगोने को। ये हुआ क्या भाई, मुझे नहीं पता कौन है ये, क्या है इसका, क्या हिसाब किताब है इस लड़के का। मैं तो इनमें से नाम भी नहीं जानता किसी एक दो का भी, अभी स्कोर कार्ड देखूंगा तो पता लगेगा। भाई ये क्या हुआ, ये वैभव सूर्यवंशी के ना काफी नजदीक आ गया था। इसने यूं कर रखा था हाथ, यूं करके। इसने धक्का नहीं मारा, वो जो वीडियो आई है सामने, इसने धक्का नहीं मारा है, ये यूं करके आ गया था भाई लोगों, यूं करके। बस वैभव सूर्यवंशी तो थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया भाई, तता खून है, गरम गरम खून है, जवान है। देखिए बच्चा है, ये एडवांटेज नहीं देना चाहिए हर बारी, पर सीख लेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ऐसे कर रहा था दूसरा वाला, श्रीलंका वाला ये। तो वैभव सूर्यवंशी ने यूं करके यूं कर दिया उसको कि चल। तो उस तरीके से मतलब कर दिया, वहाँ लड़ाई हो गई थोड़ी सी। और सूर्यांश ठीक था अपना, सूर्यांश तो हमारी पंजाब की टीम से भी है ना, मतलब खेलता है आईपीएल में। वो कह रहा है हम नहीं भाई लड़ाई झगड़े में कोई ज़्यादा यकीन रखते, हमें तो उठा के ही पटकूँगा किस दिन, अगर मेरे को सीधा किसी ने कुछ कह दिया तो सारा पंगा यहाँ पे पड़ गया था उस हिसाब से। लेकिन सारा का सारा काम बाद में सेट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ पता क्या है भाई, इस बीच में एग्री करोगे तुम इस बात से, यार लड़ लो झगड़ लो, जो करना है कर लो। अरे इंडिया मैच हार गई भाई, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। समझ रहे हो तुम लोग इस बात को कि नहीं समझ रहे हो? अब आ जाओ श्री तिलक वर्मा जी पे, खबरदार अगर कोई हंसा तो। लेकिन यही हुआ है जो मैं बताने जा रहा हूं भाई। इंडिया ये मैच हार रही थी, जो 50 ओवरों वाला मैच था उसको हार रही थी। अरशद ने बहुत जबरदस्त काम किया और जैसे तैसे करके सुपर ओवर में ये मैच डाल दिया। एम्पायरिंग 2 कौड़ी की हुई है,
एम्पायर्स बी लाइक हमारा घर, हम जो मर्जी करें, वो वाला हिसाब चल रहा है। तो इंपायरिंग पे तो मैं आ ही नहीं रहा हूं, लेकिन 2 कौड़ी की इंपायरिंग हो रही है, ठीक है। बहुत सारे डिसीजन है, कोई एक डिसीजन हो तो बात करो। तो सुपर ओवर में ये मैच डल गया भाई लोगों, ठीक हो गया, ओके हो गया। अब तिलक वर्मा बी लाइक, तूने ये कैसे बोला कि अंधेरा हो रहा है? तिलक वर्मा में अचानक से एम्पायर को, तिलक वर्मा को एम्पायर के अंदर अचानक से अर्शदीप दिखाना चालू हो गया भाई लोगों। एम्पायर कह रहा था भाई अंधेरा हो रहा है, सुपर ओवर रहने दो, तुम 1-1 पॉइंट ले लो और अपना निकल लो घर को, होटल चलो, खाओ पियो, वहां चना पिंडी चना खाओ और अपना बैठो आराम से। भाई तिलक के चढ़ गया गुस्सा। तिलक इतना लड़ा, इतना लड़ा के सुपर ओवर में ले जाके मैच हरवा के गया है। अच्छा, फिर ये भी नहीं कि लड़ा लिया, चलो कोई बात नहीं, फिर खुद ही आ जाए कुछ करने ना। ये बच्चा भेज दिया, एक दूसरा बच्चा और भेज दिया, खुद लड़ाई करके, लेकिन मैंने लड़ाई तो लड़ी है ना। अरे भाई मैच हार गई इंडिया। तिलक वर्मा वो पीछे, वो अभी थोड़े दिन पहले वो बांग्लादेश से कंगलुओं से पील गए थे, वो जितेश शर्मा आ गया था सुपर ओवर में, हम बड़े हैं, हम उल्टा मारेंगे शॉट, उस तरीके से। तो भाई ठीक है, वो अरशद ने 17-18 रन जो भी था, एक तो हर चीज में झोल हो रहा था भाई इस मैच में। कभी लग रहा 17 का टारगेट था, कभी लग रहा 18 का था, कभी लग रहा 19 का था, कभी लग रहा 16 का था, कभी लग रहा 17 का था, कोई चीज हो ही नहीं रही थी डिसाइड। अब ये स्कोर कार्ड लगा हुआ तुम्हारे सामने, वहां 17 चेज कर रही है इंडिया। तो कुछ भी हो रहा था इस मैच में, बहुत सारे वो थे, मतलब अजीब ही लेवल का था। इतना तो छत पे झोल नहीं करता कोई खेलते हुए भाई, जितना हो रहा था यहाँ पे। तो भाई एम्पायर ने, मैं बेसिकली पूरा ये किस्सा है, ये यहाँ पे पूरा का पूरा ये वो है। मैच टाई हो गया। एम्पायर्स एंड श्रीलंका ए वर हैप्पी टू शेयर अ पॉइंट ड्यू टू बैड लाइट। पर तिलक के अंदर अचानक से भाई लोगों एक कप्तान जाग गया। उसको लगा नहीं, ऐसे तो पीठ दिखा के जाना वाला बात हो जाएगा। इतना लड़ा एम्पायर से, इतना लड़ा, बाहर तक चला गया। वैभव सूर्यवंशी ने आगे शांत क्या करे, तू चल रे, तू चल सुपर ओवर करवा ले, चल हो ले, चल कोई नहीं, हमें खेल लेंदे, बल्लेबाजी कर लेंदे, कोई नहीं, चल निकल, कोई बात नहीं। वो चुप करा के गया, बाद में वही लड़के गया है। मीनवाइल तिलक वर्मा एंड कंपनी डेस्परेटली आस्क्ड फॉर अ सुपर ओवर। इसको कहते हैं हाँ बैल मुझे मार। फिर भाई लोगों रिजल्ट तुम्हारे सामने है। तो ये हो गया भाई, फिर हार गई इंडिया। लगा ही नहीं भाई लोगों, हमसे चौका छक्का ही नहीं लगा। देखो अरशद ने सुपर ओवर में ये मैच आखिरी ओवर में 5 रन ही डिफेंड करने थे उसको, तो जो हीरो था वही जीरो हो गया भाई लोगों। तो ये तो सुपर ओवर का कारनामा हुआ है। वहाँ मेरे थंबनेल में 18 रन आ रहे हैं, यहाँ 16 आ रहे हैं, 17 चेज कर रहे थे, कुछ भी चल रहा है भाई लोगों। वो 9 बॉल हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, आग लग गई, आफत आ गई। ये था भाई लोगों मेन मैच, जिसमें इंडिया ने 265 रन बनाए थे, 66 का टारगेट था। प्रभ सिमरन 13 बॉल में 11 रन करके गया। वैभव सूर्यवंशी 14 में 21 करके गया था। ऋतुराज गोइटिए पे नहीं बोल रहा, अरे सीनियर आदमी है, विराट कोहली की एब्सेंस में विराट कोहली की जगह क्यों नहीं खिलाया? अब ये जितने भी ये पीले हैं सारे चुप हैं, सारे अंडरग्राउंड हो रखे हैं भाई। देख लो जो कमेंट बॉक्स में एक भी आदमी ने आके जिक्र किया हो भैया सीनियर आदमी था, उसकी भी जिम्मेदारी थी इंडिया को मैच जिताने की। वो तो सुपर ओवर में अंदर था, तौलिया लेके बैठा हुआ था, वो कह रहा भाई मैन यार भाई ठीक है, अच्छा है, सूर्यवंशी को ही भेजना चाहिए था, लेकिन स्ट्राइक भी देनी चाहिए थी। ये भी थोड़ा सा वहां गड़बड़ हो गया है। अब नहीं आ रहा कोई गोइटी पे बात करने वाला, जगह चाहिए रिप्लेसमेंट बनना विराट कोहली वाला, और जलील होते हुए घूमना श्रीलंका ऐसे। तिलक की भी जिम्मेदारी है इसमें। और ये क्या टीम लेके जाते हैं हम लोग? स्पेशलिस्ट कहां हैं? ना बॉलर का आता पता, ना स्पिनर। रवि बिश्नोई कहां हैं? क्या कर रहे हो यार भैया? एक तो भाई पता क्या, एग्री करोगे तुम इस बात से, एक तो हम लोग ना ये माइंडसेट, पता नहीं ये कौन है ये कलाकार खिलाने वाले, मुझे नहीं पता।
एक तो हर उसको 11 में रखते हैं जो बल्लेबाजी कर ले, और फिर बल्लेबाजी होती भी नहीं है। ये हरकतें कर करके हम टेस्ट में उन टीमों से भी नीचे हैं, शर्म आती है बताने में। WTC का आप पॉइंट्स टेबल देख लो जाके, भाई स्पेशलिस्ट की होनी चाहिए ना, मतलब वैल्यू होनी चाहिए उस हिसाब से। तो भाई इधर अपना गोइटिया है, गोइटिया ने 42 बॉल में 37 किया, तिलक ने 32 में 23 किया, 35 में 15 किया आयुष बदोनी ने, 12 में 6 किया निशांत ने, 66 में 72 सूर्यांश ने। ये एक अच्छा ऑलराउंडर है। सुपर ओवर में गड़बड़ हो गया थोड़ा बल्लेबाजी में, अनुकूल ले भैंस के अंक 27 में 8 यार भैया। खिला लेंगे भाई, टेस्ट खिला लेंगे, कोई बात नहीं। देख ऐसा है, जिस रंग की जर्सी पहन रखी है कम से कम उस रंग की इज्जत रख लो यार। वहां वो अरशद बेचारा आखिरी ओवर में, सुपर ओवर की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक एक रन के लिए वहां लड़ाई लड़ रहा है, खून पसीना बहा रहा है अपना, गिरता पड़ रहा है, विकेटें ले रहा है, सेट बैट्समैन को भी आउट कर रहा है। ये इनको कोई हिला हुला दिया करो भाई कि इतना फुर्सत में भी नहीं खेलना जितना मैंने, सच में कह रहा हूं कसम से, मैंने ये ध्यान नहीं दिया था पहले। 27 में 8, देखो बात हुई। विपराज अच्छा खेल के गया है 51-49 में। लब्बो लबा अब ये है, हम बैक टू बैक पिल गए भाई लोगों। अभी अफगानिस्तान से हारे थे और इनसे भी हार गए हैं, श्रीलंका वालों से। तो ये रहा भाई हिसाब किताब। उसके बाद बॉलिंग देख लो इंडिया की। अरशद 8 ओवर 37 रन 1 विकेट, ठाकुर 3 ओवर 29 रन 0 विकेट, निशांत 10 ओवर 62 1 विकेट, आयुष 9 ओवर 1 मेडन 45 2 विकेटें, विपराज 10 ओवर 36 1 विकेट, अनुकूल रॉय 7 ओवर 30 रन 1 विकेट, सूर्यांश 3 ओवर 13 रन 1 विकेट। तो ये रहा है भाई लोगों। और इनका एक बंदा 93 रन बना गया श्रीलंका का, ये क्या नाम है, एक मिनट नाम पढ़ता हूं मैं, 1 मिनट पहले पानी पी लूं। हाँ 10 रन पेनल्टी के भी हैं, बिल्कुल छोटे, अच्छा करा बता दिया तूने। नाम है भाई इनका अपना समर विक्रमा, 93 रन बना के गया भाई ये। बाकी तो उतना कुछ खास नहीं करा किसी ने भी, लेकिन ठीक है। अगले हारा हुआ जीता हुआ मैच ये टाई हो गया था, और हम तो हारा हुआ मैच टाई करके गए थे, मतलब उस तरीके से। तो ये रहा है भाई इस मैच का लेखा जोखा। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ इस मैच में तो बात अलग है। हाँ बाकी चलो कोई बात नहीं, हो जाता है छोटी मोटी गलतियाँ, कर लेगा कोई नहीं, अभी छोटा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा मतलब मैं देख रहा हूँ पूरा का पूरा ट्विटर सोशल मीडिया भर गया है, वैभव सूर्यवंशी को पाठ पढ़ाने लग गए हैं। ऐसे ऐसे लोग सोशल मीडिया पे पाठ पढ़ा रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को, लगभग कसम से बता रहा हूँ, अपना भूल गए हैं और उसको पाठ पढ़ा रहे हैं। उसको ऐसा पाठ पढ़ा रहे हैं कि कोई कुछ बोल दे, पीछे से कुछ कर दे, तू ना बोलियो। अरे हो ठीक है, धक्का वक्का नहीं मारना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, पर छोटा ही है अभी, कोई नहीं, सीख लेगा। अब डांट पड़ गई होगी घर से उसको, तुम क्यों बिना मतलब के प्रधान बने हुए हो खाम का, तो हो जाता है, उसमें क्या दिक्कत है। पर मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है ये किस दिन ड्रेसिंग रूम में भी कूट के आएगा घुस के, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई लोगों, ये मुझे ऐसा मतलब लग रहा है कहीं ना कहीं कि ऐसा हो सकता है, मतलब उस हिसाब से। हाँ जी, और क्या है आज अपना हिसाब किताब वेलकम भाई लोगों, ठीक है। लेकिन मैं इस मैच को देखा जरूर हूं। इंडिया की बल्लेबाजी मैंने पूरी देखी थी, इनकी करतूत नहीं देखी मैंने पूरी, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी जब आ रखी थी पाकिस्तान की, मेरे तो नींद आ गई थी भाई लोगों। देखो आप लोगों ने टाइटल में भी देखा होगा, लिखा हुआ है इंडिया वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वहम, और ये वहम ही है। पाकिस्तान, मेरी बात सुनो ध्यान से अब जरा। एक तो सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक ये मोटिवेशन दे के गया, वहाब रियाज है ये, स्कोर कार्ड देख लो भाई, 52 रन, पहली बार जिंदगी में इन्होंने इतना बढ़िया पावर प्ले खेला था। हमारा पावर प्ले तो उतना अच्छा था भी नहीं, हमारा तो 36-38 रन कुछ समथिंग ऐसा था। तो सब कुछ ठीक चला, इसको आना जरूरी था। ज्ञानपेल ने पता नहीं भैंस की यहाँ क्या घुट्टी पिला के गया, कौन सी पाठ पढ़ा के गया,
कौन सा क्या करके गया ये मुझे नहीं मालूम। उसके बाद ठा 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 गिर गए। मैं यहाँ पे बैठा हुआ जब इंडिया की लड़कियां बल्लेबाजी कर रही थी, मैं तब कह रहा था यहाँ पे, मैंने कहा यार ये 92-93 पे ऑल आउट होंगी, देख लियो। हद हो गई तो 120, चांस ही नहीं है इससे ऊपर कुछ हो जाए। क्योंकि जब रिचा ने मारना चालू किया, 23 रन मार दिए थे शायद एक ओवर में, ठीक है, आखिरी में कौन सा ओवर था, 19वां था 20वां था, उसमें से कोई एक ओवर था, 18वां 19वां जो भी था। तो मैं उससे पहले कह रहा था, मैंने कहा 130-32 रन थे, मैंने कहा बहुत हैं, बहुत रन है, बहुत रन है, इनसे नहीं होएगा। 130-32 रन थे तब, आई थिंक 18 ओवरों के बाद, आई थिंक कुछ ऐसा टोटल था। मैंने कहा बहुत है यार, कोई दिक्कत नहीं है ये, क्योंकि सामने भी तो देख लो कौन है। पर हाँ, हमें इंग्लैंड खेलना चाहिए कि वहाँ तो फिर 170 से नीचे बात नहीं बनेगी, मतलब उस तरीके से। तो भाई लोगों, सना कहाँ गई? ओहो, सना को तो लगाया ही नहीं। 15 वाला मैच नहीं, 14 वाला मैच चाहिए था सना, 14 वाला मैच। सना, अरे तुम कह रहे थे सना इंजर्ड है, सना तो खेली है। देखो बॉलर अच्छी है, वो बढ़िया बॉलर है, लेकिन भाई बल्लेबाजी में तो 0 ही करके गई है वो। 18 नंबर जर्सी, चाहे लड़के की हो चाहे लड़कियों की हो, मतलब चाहे किंग हो चाहे क्वीन हो, बहुत अच्छी पारी खेली है। वो जो पार्टनरशिप थी हरमनदीप की और भाई लोगों स्मृति के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट की औकात से बाहर थी। सिर्फ लड़कियों की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो पार्टनरशिप थी हरमन की और स्मृति के बीच में, ये तो बब्रो एंड कंपनी को भी लपेट जाती, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टनरशिप तो उनकी भी नहीं होती है, मतलब उस तरीके से, खास करके T20 में। तो वो बहुत अच्छी पारी थी, बढ़िया पारी थी। फील्डिंग ये करके नहीं देते, फील्डिंग ये करके नहीं देते, ऐसी ऐसी कैचे छोड़ते हैं, चौका जा नहीं रहा होता, उसके ऊपर कूद के चौका दे देते हैं भाई। वो एक छक्का याद होगा, छक्का जा नहीं रहा था, कैच थी, यूं करके छक्का दे दिया। तो इस तरीके से इनकी फील्डिंग होती है पाकिस्तान की, ये ना सुधरे भाई। मैंने पहले भी कहा था, दुनिया के लिए संडे जॉय करने का एक तरीका होता है, लेकिन इन पोरकियों ने परिभाषा ही बदल दी है संडे की। संडे मतलब आओ नहा धो के आओ और अब्बू से पिल के जाओ, मतलब वो वाला हिसाब किताब हो रखा है इनका। एक और चीज़ बड़ी स्पेशल थी, भले ही शेफाली आउट हो गई हो, भले ही आउट हो गई हो जल्दी, लेकिन पहली बॉल पे छक्का तो वो भी मार के गई है। वो याद है ना अभिषेक का जिस तरीके से था हिसाब किताब, पहली बॉल पे छक्का और उसके बाद फिर मुंह से भी उसने जो कहा था कि चल बॉल उठा के ला, चल, वो सोफे के मारा था जो उस तरीके से। तो भाई वो बड़ा अच्छा रहा था सिस्टम उस तरीके से। और बाकी इतनी अच्छी शुरुआत के बावजूद भी यार, मतलब ये कितने 105-6 रन ही कर पाए थे, मतलब उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया था। क्या था पूरे मैच में, एक बारी इनका मैच भी, एक बारी स्कोर कार्ड देख लेते हैं एक बारी पूरा। और हाँ, स्पेशल बात यहाँ पे करनी चाहिए भाई दीप्ति के लिए। देखो यार, मैंने पहले भी कहा था, वनडे वर्ल्ड कप में भी कहा था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी को याद हो तो बता देना ऐसे करके कि हाँ भाई याद है। देखो, जैसे 2007 और 2011 वर्ल्ड कप में, लड़कों के वर्ल्ड कप में तुम युवराज सिंह को निकाल दो तो फिर हमारे अल्ले पल्ले क्या रह जाता है, वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। बगैर ऑलराउंडर के टीम में रखने के भी और उसके परफॉर्म ना करने के बगैर भी वर्ल्ड कप नहीं जीता जा सकता, ये फैक्ट है। मैं इस पाकिस्तान की टीम के खिलाफ जीतने को अचीवमेंट मानता ही नहीं हूं। पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे इस बात से। हमारा रियल मुकाबला है ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। ऑस्ट्रेलिया लड़कों वाली चाहे जितनी मर्जी टीम नीचे गिरी हो, फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया ही है, ये कुछ नहीं है यार। और मैं एक बात बताऊं यहाँ पे, चलो मैं दीप्ति की बात कर रहा हूँ, फिर मैं पाकिस्तानियों के लिए भी एक बात बता दूंगा यहाँ पे, ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे पता है ये भिखारी ये कटोरा साइड में रख के चुपचाप सुन रहे हैं, पोर की भी कुछ। भाई दीप्ति ने 5 विकेटें ली हैं, 10 रन दिए हैं सिर्फ, और 4 ओवर में अपना पूरा ये करा है हिसाब किताब, और एक ही ओवर में 3 विकेटें भी ली हैं, ठीक है। तो दीप्ति ने अच्छा किया, श्री चरनी ने अच्छा किया, वो 4 ओवरों में 21 रन दे के 3 विकेटें ली हैं। तो ऑलराउंडर का अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। एक और शख्स का नाम ले लेता हूँ,
जिसके बगैर इंडिया वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हो, फाइनल हो या फिर फाइनल जीतना हो, नहीं जीत पाएगी। और एक बारी जरा एग्री कर दो, जरा दिल खोल के, अबे जल्दी लिखो, ठंड थोड़ी है कि रिजाई के अंदर हाथ दुबका के बैठे हुए हो। मैं बात कर रहा हूं रिचा की। रिचा के बगैर वो जो है ना, वो जो 10-12 रन का जो फर्क रह जाएगा जिस भी मैच में, क्योंकि हो सकता है हम कोई मैच हारें, अगर किसी मैच में हारे तो देख लेना रिचा शायद जल्दी आउट हुई होगी उस लड़की के बगैर। और वनडे वर्ल्ड कप भी उठा के देख लेना जो अभी अभी जीते हैं। रिचा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस बल्लेबाजी यूनिट की। तुम खुद देख लो यार, जो 170 रन बने हैं, जब स्मृति और हरमन खेल रही थी लग रहा था 160, 65, 70 हो रहा है, फिर अचानक से विकेटें गिरी, फिर लगा यार 150 से नीचे रह जाएगा। पाकिस्तान के लिए वो भी काफ़ी था, मैं फिर बता रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए बहुत है यार, वो मोर देन इनफ है। पर हमारा अल्टीमेटली टारगेट पाकिस्तान थोड़ी है, हमारा टारगेट बड़ा है। पाकिस्तानियों का टारगेट अल्टीमेटली इंडिया है, इंडिया को हराना। हमारा पाकिस्तान को, मैं तो कह रहा हूँ मूड खराब हो जाता है इनको हरा के कि ओहो हो अच्छी अच्छी क्या घिनौना काम हो गया। तुम जाके रिचा से पूछ लो, तुम जाके दीप्ति से पूछ लो, मैं इन लड़कियों की बात कर रहा हूँ, इनसे जाके पूछ लो, अगर यही 5 विकेटें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आ गई, फिर पूछ लेना किसकी ज़्यादा मज़ा आया परफॉर्मेंस, मतलब उस हिसाब से।